हेलो दोस्तों, केटीसन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राउल्ट का नियम यानी राउल्ट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो राउल्ट का नियम समझने के लिए जो आपने लास्ट वीडियो में भी क्या पढ़ा था, आपने वास्ट ताप पढ़ा था, बोले तो वेपर प्रेशर पढ़ा था। आपको वेपर प्रेशर पूरा समझाना चाहिए, जब भी आपको राउल्ट सुनो बोले तो राउल्ट का नियम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो राउल्ट का नियम समझते हैं। देखो आपके पास क्या है, एक द्रव्य विलन है। आपके पास द्रव्य विलन तो समझते हो, आप द्रव्य विलन भी पढ़ रहे हो। देखो द्रव्य विलन आपके कोविलन होते हैं, जिसमें आपका विलय भी क्या होता है, द्रव होता है, और विलायक भी आपका क्या होता है, द्रव होता है। मतलब इसमें आपका विलय भी क्या होगा, द्रव होगा, और विलायक भी क्या होगा आपका, द्रव होगा। दोनों आपके क्या होंगे, द्रव होंगे, कंडीशन होंगे, और दोनों ही आपके वाष्पशील होंगे। मतलब वेपर में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों क्या होंगे, वाष्पशील पदार्थ होंगे। द्रव भी वाष्पशील होगा और विलायक भी आपका वाष्पशील पदार्थ होगा, ठीक है ना। तो मान लिया आपने क्या करना है, एक पात्र लिया, बंद पात्र, और इसमें आपने क्या भर दिया, द्रव ए भर दिया। आपने क्या भर दिया, द्रव ए भर दिया। आपका द्रव क्या है, ए। इसमें आपने क्या भर दिया, द्रव ए भर दिया। अब सिंपल सी बात है, ये बंद पात्र है तो ये निश्चित ताप पर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब वाष्प में परिवर्तित होगा। जब कोई द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रही है, वाष्प अवस्था में, इससे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। लास्ट वीडियो आपका देखा होना क्या है, बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, ये वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, संघनन। जब क्या आती है, साम्य अवस्था आ जाती है। तो जब ये आपका वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, तो ये द्रव की सतह पे क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। अब वो द्रव ए का जो वाष्प दाब है, द्रव ए का वाष्प दाब वो कितना मान लिया मैंने, पी नोट ए, और ये किसका है, आपका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध बिल्कुल प्योर शुद्ध द्रव का ए का वाष्प दाब कितना मान लिया मैंने, पी नोट ए। अब आपने एक दूसरा कंटेनर लिया, जिसमें आपने क्या भर दिया, द्रव वी भर दिया। अब इसमें आपने क्या भर दिया, द्रव बी भर दिया। तो ये क्या है, शुद्ध द्रव बी, सही है। अब सिंपल सी बात वही बात होगी, ये वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये भी जब आपकी वाष्प अवस्था है, किसमें जाएगा, द्रव अवस्था में जाएगा, तो ये द्रव की सतह पे क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, जिसे हम बोलेंगे शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। वो कितना मान लिया मैंने, पी नोट बी। यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आपने क्या करा, एक विलयन बनाया, मतलब द्रव ए भी मिलाया है और द्रव बी भी मिलाया है। द्रव ए और द्रव बी से आपने क्या कर लिया, एक विलयन बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, एक विलयन है, इसमें आपका ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। ये आपका क्या हो गया, विलयन हो गया, सही है। अब इसमें जो वाष्प दाब आएगा वो इसके बराबर तो नहीं आने का, इसका वाष्प दाब क्या आने वाला है, अलग आने वाला है, क्योंकि यहाँ विलय और विलायक का क्या हो गया, संगठन हो गया है। तो मान लिया आपका जो अवयव ए का जो वाष्प दाब है, अवयव ए भी वेपर में कन्वर्ट होगा, अवयव बी भी वेपर में कन्वर्ट होगा, अवयव ए भी कन्वर्ट होगा, अवयव बी भी कन्वर्ट होगा वाष्प में, अवयव ए भी वाष्प में कन्वर्ट होगा, अवयव बी भी वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो जो ये अवयव ए का विलयन में वाष्प दाब आ रहा है, तो विलयन में अवयव ए का जो वाष्प दाब आ रहा है वो कितना मान लिया मैंने, पी ए मान लिया, सही है। और जो अवयव वी भी आएगा, अवयव वी भी सतह पे क्या लगाएगा, द्रव की सतह पे क्या लगाएगा, दाब
लगाएगा। तो जो बिलियन में अवयव V का जो वाजदाब आ रहा है वो कितना मान लिया मैंने, PV मान लिया। ठीक, अब मेरा प्रश्न ये है कि अब आप ये बताओ कि इसमें अवयव A का वाजदाब ज्यादा होगा या अवयव B का वाजदाब ज्यादा होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल ये है कि मैंने मान लिया कंटेनर में एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में अवयव A क्या कर दिया मैंने, ज्यादा क्वांटिटी में कर दिया, मतलब ज्यादा मात्रा में रख दिया, और अवयव V मैंने क्या कर दिया, कम मात्रा में रख दिया। तो अब बताओ कि अवयव A का वाजदाब ज्यादा आएगा या अवयव B का वाजदाब ज्यादा आएगा। यानी कि सुनो, आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में आपने जो अवयव A है वो कितना भर दिया, आपने 50 ml भर दिया, और जो अवयव V है मतलब कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, अवयव V है वो कितना भर दिया मैंने, 10 ml भर दिया। तो अब ये बताओ मुझे कि अवयव A का वाजदाब ज्यादा है या अवयव V का वाजदाब ज्यादा है। तो आप कॉमन सेंस लगाओगे, आप ये लगाओ कि अवयव बिलियन में अवयव A की मात्रा क्या ज्यादा है। जब अवयव A की मात्रा ज्यादा है तो अवयव A के वेपर क्या होंगे, ज्यादा जाएंगे, वाष्प क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। और जब अवयव A की वाष्प क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो सिंपल सी बात है उसका वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बात तो समझ रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। कंटेनर लिया है, कंटेनर में आपने दो चीज भर दी, एक ज्यादा मात्रा में भर दी और एक कम मात्रा में भर दी, और ज्यादा मात्रा में आपने A भर दिया, अवयव A भर दिया, कम मात्रा में आपने अवयव B भर दिया। और सिंपल सी बात है, दोनों ये क्या है, वाष्पशील है, दोनों वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो सबसे ज्यादा वाष्प किसकी आएगी, जो आपकी ज्यादा मात्रा में होगी। ये बात तो समझते हो। तो तुम हमें कहेंगे कि अवयव A का क्या आएगा, वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और अवयव B का वाजदाब क्या आएगा, कम आएगा। सिंपल सी बात। अब बिलियन में कौन ज्यादा है कौन कम है, हमें कैसे पता चलता है। तो किसी सोल्यूशन में, किसी बिलियन में आपके दो लोग हैं, अवयव A और अवयव B, और आपको देखना है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी कम है, यानी किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा कम है। तो वो आपको कौन आता है, वो आपको सांद्रता का पद कौन सा आता है, मोल अंश। तो आपको सिर्फ मोल अंश यही बताता है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी कम है। वो बोलता है संसद अवयव के मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो बिलियन में मैंने अवयव A के क्या कर लिया, मोल अंश कितना मान लिया मैंने, x है। यहां मान लेते हैं बिलियन में अवयव A का मोल अंश कितना मान लिया मैंने, कितना मान लिया मैंने, XA। और अवयव बिलियन में अवयव B का मोल अंश कितना मान लिया मैंने, XB। ठीक है, तो राउल्ट का नियम सिर्फ यही बोलता है, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि किसी द्रव्य विलयन में निश्चित ताप पर, किसी द्रव्य विलयन में, ठीक है, किसी अवयव का वाजदाब उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी यहाँ अवयव A की मात्रा ज्यादा होगी, यानी अवयव A के मोल अंश ज्यादा होंगे तो अवयव A का भी वाजदाब ज्यादा आएगा, और यहाँ अवयव B के मोल अंश क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसलिए आपको राउल्ट का नियम ये बोलता है कि अगर आपने कंटेनर लिया और एक कंटेनर में आपने दो चीज भर दी, एक आपने भर दिया, मान लिया सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपने भर दिया पानी और आपने भर दिया एक अल्कोहल। अब आपने पानी की मात्रा क्या कर दी, ज्यादा कर दी, अल्कोहल की मात्रा क्या कर दी, कम कर दी। तो आपके एक सोल्यूशन में दो लोग हैं, एक आपके पास वाटर है और आपके पास क्या है, अल्कोहल है। तो सिंपल सी बात है, अब दोनों के मोल अंश का जो कितना आता है, एक आता है। तो अवयव A के क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो अवयव A का क्या आएगा, वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होंगे। जब तक मतलब यहाँ अवयव B का एक वाष्प बनेगी तो अवयव A की 4-5 वाष्प बन जाएगी, जिससे वाजदाब किसका ज्यादा आएगा, अवयव A का वाजदाब आएगा। तो यही बोलता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में या द्रव्य विलयन, किसी द्रव्य विलयन में, ठीक है, या अवयव B की मात्रा ज्यादा करिए तो अवयव B का मोल अंश ज्यादा होगा, जिससे अवयव B का क्या आएगा, वाजदाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट खींचो फिर आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने स्टेप थ्योरी लिख दी है, देखो थ्योरी क्या कह रही है, किसी निश्चित ताप पर
बिलियन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है का आंशिक वाष्पदाब जो भी आ रहा है उस अवयवी घटक के मोलंश के समानुपाती होता है। मतलब अवयव ए का मोलंश यहाँ ज्यादा है, मतलब अवयव ए की मात्रा यहाँ ज्यादा है, तो अवयव ए का वाष्पदाब ज्यादा आएगा। अगर अवयव बी के मोलंश ज्यादा है, मतलब अवयव बी की मात्रा ज्यादा है, तो अवयव बी का वाष्पदाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बोलता है, ठीक है। माना एक पात्र में दो वाष्पशील अवयव है, ए और बी, तो बिलियन में अवयवी ए का मोलंश कितना मान लिया, एक्स है, तथा अवयव बी का मोलंश कितना मान लिया मैंने, एक्स बी। अवयव ए का जो वाष्पदाब आ रहा है वो कितना मान लिया मैंने, पी है, और तथा अवयव बी का जो वाष्पदाब आ रहा है वो कितना मान लिया मैंने, पी भी है। तो राउल के नियम से क्या बोलेगा, देखो राउल के नियम से बोलेगा अगर आपका जो आपका पी ए बोले तो बिलियन में अवयव ए का वाष्पदाब उसके मोलंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहां से बोल सकते हो आप एक्स है, ठीक है। अब ऐसी अवयव भी पी वी समानुपाती किसको होगा, एक्स बी, ठीक है ना। जब यह समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, पी ए इक्वल टू के एक्स है। जब यहां समानुपाती चिन्ह हटाएंगे यहां भी कांस्टेंट आएगा, पी ए इक्वल टू के एक्स बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपको एक टारगेट बनाना है बच्चा, आपको सिर्फ क्या करना है, के का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखते हैं के का मान किस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो के का मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान, तो देखते हैं के मान, के बी। देखो के के मान के लिए मानना आप क्या कर रहे हो, शुद्ध अवयव आपके पास क्या है, एक बिलियन है। अब आपके बिलियन में क्या करा, शुद्ध अवयव ए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक केस लेके चल रहा हूं, केस ये है कि माना एक पात्र में शुद्ध अवयव ए। अब शुद्ध अवयव ए है तो सिंपल सी बात है, आपको मोलंश पता होना चाहिए। मोलंश क्या बोलता है कि एक्स ए प्लस का एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि एक पात्र में आपका शुद्ध अवयव ए है तो सिंपल सी बात है, ए के मोलंश होंगे परंतु बी के मोलंश नहीं होंगे। यानी इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि एक्स ए क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0, परंतु एक्स बी आपका क्या है, 0। ये आप बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से अगर हम बात करें, अगर वैल्यू यहां उठा के रखते हैं तो यहां से देखिए तो आपको पता है एक्स ए प्लस का एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहां से एक्स से कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पात्र क्या ले लिया आपने, शुद्ध अवयव ले लिया, तो अवयव ए के मोलस तो होंगे, परंतु एक्स भी कितना मान लिया आपने, 0, क्योंकि इसमें आपका क्या है, शुद्ध अवयव ए ही है, बी तो नहीं है, तो बी के मोलस भी नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी आ गई, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जो एक्स ए की वैल्यू 1 है, ये ठाए कहां रखो, आपकी यहां रखो। एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां भाग रखो, यहां से कितना आ गया, पी ए इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए। और तुम्हें पता है अभी हमने पीछे क्या माना था, ठीक है, जो आपको स्क्रीनशॉट खिंचाया था वहां आपने मान रखा था कि शुद्ध अवयव ए का जो वाष्पदाब है, शुद्ध अवयव ए का जो वाष्पदाब हमने माना था वो कितना माना था, पी नोट ए, है ना, अगर याद करो, ठीक है। तो यहां से पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नोट ए, तो याद करके आप देख सकते हैं के इक्वल टू पी नोट ए, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, पी नोट ए, वो उठा के आप यहां रखो। तो यहां से अगर आप देखो तो पी ए इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हो, पी नोट ए एक्स है और इक्वल टू पी वी। इसी प्रकार अगर आप पी वी लिखना है, इसी प्रकार आपको पी वी लिखना है, तो पी वी कैसा आ जाएगा, पी नोट वी एक्स वी, क्योंकि वहां क्या करना है ना, आप शुद्ध पात्र में क्या लेना ना, अवयव बी ले लेना, जिससे अवयव ए के आपको क्या होगा, मोलस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अवयव बी का क्या आएगा, मोलस कुछ ना कुछ देखने को आएगा। जब इस कंडीशन पे ये करोगे तो के का मान कितना आएगा, पी नोट भी आएगा, सही है। सैंपल इस तरीके से मैंने एक ही कंडीशन करी है। अगर आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कुल वाष्पदाब लिखने को आता है,
कि कुल वाजदार लिखो, तो कैसे लिखोगे? देखो आगे बात करें, बिलियन में कुल वाजदार बताना है, कुल वाजदार यानी कि पी टोटल बताना है। तो कैसे बताओगे? पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। यानी बिलियन में अवयव ए का वाजदार प्लस बिलियन में अवयव बी का वाजदार, तो पी टोटल इक्वल टू कितना है? पी है, पी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? पी नॉट ए एक्स है प्लस अवयव बी किसकी आई है? पी नॉट बी एक्स बी, पी बी की आई आपको, सही है। अब आपको पता है कि एक्स ए प्लस का एक्स बी इक्वल टू कितना होता है? 1, ये आपको पता है। तो यहां से एक्स से कितना निकल के आ जाएगा? ये प्लस करते जाके माइनस का एक्स बी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस के एक्स बी। तो आप यहां से एक्स से कितना कितना कर सकते हो? पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस के एक्स बी, एक्स से कितना कितना कर सकते हो? 1 माइनस के एक्स बी, और प्लस के पी नॉट बी, यहाँ कितना हो गया? एक्स। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई अंदर करो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो यहाँ से पी टोटल कितना निकल के आएगा? पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए एक्स बी, और प्लस का जब इससे करोगे तो पी नॉट ना सॉरी यहाँ तो ऐसे पी नॉट बी और एक्स बी। ये नंबर आगे लिख लो, ये नंबर पीछे लिख लो। यहाँ देखते हैं पी टोटल इक्वल टू कितना आएगा? पी नॉट बी सॉरी पी नॉट ए ऐसे कैसे, ये मैंने प्लस वाला आगे लिख लिया, माइनस वाला पीछे, तो पी नॉट बी एक्स बी और माइनस का पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स बी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो पी टोटल कितना आ जाएगा? एक्स बी सॉरी यहाँ से आपका पी नॉट ए तो ऐसे रहेगा, यहाँ से देखो प्लस का एक्स बी दोनों में क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप एक्स बी क्या कर लो? कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना आएगा? पी नॉट बी माइनस का पी नॉट। ठीक है, आपको टोटल वाजदार देखने को मिल जाए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन के बारे में पढ़ोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट बनता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।